एक्सेस कर सकती हूँ, व्यू कर सकती हूँ। ठीक है। तो आपने यहाँ पे शीट लिंक के कॉलम में अपना साथ एक नेम का कॉलम है, ठीक है, उसमें अपना नेम लिखना है, और साथ जो शीट लिंक का कॉलम है, ठीक, तो उसमें आप अपने गूगल क्लैब की जो भी शीट का लिंक आपने प्रैक्टिस जो क्वेश्चंस के सॉल्व किए आंसर्स, ठीक, तो वो आपने यहाँ पे पेस्ट करना और मेक श्योर करना है कि शेयरिंग ऑप्शंस में आपने गूगल क्लाउड पे भी शेयर ऑप्शन होती है ना, ठीक है, तो उसमें आपने एनीवन विद द लिंक को एटलीस्ट कमेंटर एक्सेस दी हो मुझे, कमेंटर, ठीक है, एडिटर की आप मुझे ना दें, कमेंट करने की एक्सेस आपने दी हो, ठीक है, और आपने अपने यहाँ पे नेम लिख के और यहाँ पे शीट लिंक पेस्ट करना है। ये मैं दोबारा से चैट में शेयर कर देती हूँ जो न्यू पार्टिसिपेंट्स आए हैं उनके लिए। तो अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम अभी यस। उसमें कर दी, अब बाद में कर सकते हैं। सॉरी मैम, आवाज समझ नहीं कह रही है। इसको close कर दूंगी। ये मुझे नहीं आवाज की समझ आ रही है, सबको नहीं आ रही। ओके, सो am I audible now? जी मैम जी, मैंने आवाज रिकमेंड। यस मैम समझ नहीं आती, प्लीज रिपीट कीजिएगा। ओके, सो लेट मी रिपीट दैट कि मैंने भी शेयर किया लिंक, और 1 मिनट लें और सब लोग अपनी इसमें सबमिशन जो है ना सबमिट करवा दें, बिकॉज क्लास के बाद मैं इसमें एडिटिंग ऑप्शन ख़त्म कर दूंगी। ओके मैम। जी। यहाँ पे क्लास के बाद भी 5 मिनट्स ऊपर अगर आप ले लें तो आज हम लेक्चर ज़रा स्टार्ट कर लेते हैं अपना। वैसे तो 1 मिनट ही लगेगा। हाँ जी, एक हो भी गई है सबमिशन, मैम महानूर ने करवा दी है।
ओके सो चना जिन्होंने आई थिंक करना था कर दिया। और जो जिन लोगों ने अभी तक सबमिट नहीं करवाई उनकी क्या रीज़न है, क्यों नहीं किया काम आप लोगों ने? ऑलराइट, तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस कोशिश करें कि आप अपने एंड पे सारे करेंगे, बिकॉज उससे आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। ओके, चलिए इसको फिर बाद में रिजॉल्व करते हैं। यू कैन इनबॉक्स मी ऑन द स्लैक एंड वी कैन सी के हाउ इट वर्क्स। जी आई नो दैट। ओके, चलिए फिर स्टार्ट कर रहे हैं। मैं नेक्स्ट आ गया। जो मैंने लास्ट टाइम आपको नोटबुक शेयर की थी, उसको आपने देखा था एंड तक? अरिथमेटिक ऑपरेशंस। कोई अनम्यूट करके बताया जिसने देखा था नोटबुक को एंड तक, क्योंकि उसमें मैंने कुछ और चीज़ें भी ऐड की थी। ऑलराइट, चलिए फिर वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से लास्ट टाइम हम लोगों ने स्किप किया था। हमारी क्लास एंड हो गई थी। तो ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है? मेरी आवाज़ आ रही है ना सबको? यस मैम। ओके, ठीक है। हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस देख रहे थे, ठीक। और यहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि हम यहाँ पे हम आई थिंक यहाँ तक पहुँचे थे कि बुलियन एरेज का हम देख रहे थे कि कंपैरिजन भी कर सकते हैं। हमने अरिथमेटिक ऑपरेशंस पहले परफॉर्म किए थे एंड वी गॉट टू नो कि हम हर एलिमेंट को किसी भी स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाते हैं पूरी एरे को। तो वो हर उस एलिमेंट की जो उस एरे का हर एलिमेंट पे वो एक्चुअली ऑपरेशन हो रहा होता है, ठीक है। और जो भी स्केलर है उसके हिसाब से वो मल्टीप्लाई जो भी हमने वैल्यू दी हुई है हर एलिमेंट पे वो परफॉर्म हो रही होती है, और हमें इंडिविजुअली लूप लगा के हर एलिमेंट को एक्सेस नहीं करना पड़ता एरे के केस में, ठीक है। तो इसी तरह से हम कंपेयर भी कर सकते हैं दो एरेज को, जस्ट लाइक हमने यहाँ पे एक एरे 2 बनाई, ठीक। ठीक, और इसमें मैंने ये जो एरे है ये 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है? कौन सी एरे है ये? मैम 2 डायमेंशनल। हम्म, तो 2 डायमेंशनल एरे मैंने बनाई और मैं इसे एरे से कंपेयर करवा रही हूँ। हमारी जो एरे थी वो क्या थी? अगर मैं उसको भी प्रिंट करवा लूँ यहाँ पे, लेट मी जस्ट रन ऑल, बिकॉज एक एरे आगे भी डिफाइन हुई भी है। जी ओके, सो जब मैं उसको कंपेयर करूँगी और मैंने ये करे, ठीक है, ये दोनों एरेज आ गई हमारे पास आमने सामने। ओके, मैम जी सॉरी फॉर इंटरप्शन। मैम यस। मैं कल क्वेश्चन कर रही थी ना, तो जिस तरह से ये टपल की आ रही है ना, ब्रैकेट्स आ रही हैं, राउंड ब्रैकेट्स मेरे इस तरह से नहीं आ रही थी। जब मैंने 2 डायमेंशन में उसको किया ना, तो वो ये आंसर में ये ये नहीं आ रही। मैंने काफी ट्राई किया उसको, बट नहीं हो सका ना। यानी आपकी 2D एरे नहीं ठीक बन रही? पूरी एरे तो हो गई थी, लेकिन वो जिस तरह से ये टपल फॉर्म में आ रहा है ना, तो जो ब्रैकेट्स एंड पे जो राउंड ब्रैकेट्स है, मेरे राउंड ब्रैकेट्स नहीं आ रही है ना आंसर में, आउटपुट में। जस्ट ये स्क्वायर ब्रैकेट्स 2 आ रही हैं बस। ओके, सो हो सकता है वो आपके कुछ कमांड में थोड़ा सा कोड में हो डिफरेंस, वो आप शेयर कीजिएगा मुझे स्लैक पे, सो ओके वी कैन मैम। सी कि क्या डिफरेंस है। यस,
आपने numpy एरे के फंक्शन से ही पास करवाया था, बिल्कुल ऐसे ही। यस मैम, ऐसे ही करवाया था ना। ओके, ठीक है, हम उसे भी चेक कर लेंगे फिर। ठीक है। एनी हाउ, तो कंपैरिजन अगर हम, मैं इन दोनों का करती हूँ और मैं यहाँ पे कहती हूँ कि एरे टू इज ग्रेटर देन एरे। ठीक है, एरे टू ये थी और वो ग्रेटर है एरे वन से। तो अगर मैं ये कह रही हूँ तो वो क्या करेगा अब इस केस में, एरे टू के हर एलिमेंट को, अगर जो इस इंडेक्स वन पे है उसको इस उसी सेम इंडेक्स के एरे से कंपेयर करेगा। ठीक है, एरे टू वाले को इससे कंपेयर करेगा। ठीक है, मतलब सेकंड इंडेक्स को भी उन दोनों एरेस को, थर्ड इंडेक्स को इन दोनों एरेस से। ठीक है, सेम इंडेक्सिंग में दोनों एरेस के एलिमेंट्स को कंपेयर करेगा। और क्योंकि मैंने सेम लेंथ के दोनों एरेस को कंपेयर किया तो मुझे बुलियन एरेस मिलेगी आउटपुट में। कैसे कि एरे टू इज ग्रेटर देन एरे, तो देखेगा कि एरे टू का जो ये पहला एलिमेंट है क्या वो ग्रेटर है इसके पहले एलिमेंट से। तो इस केस में नहीं। ठीक है, क्योंकि एरे टू का यहाँ पे जो एलिमेंट है वो जीरो है, यहाँ पे वन है, तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। जो जो सा एलिमेंट वाकई इस कंडीशन को फुलफिल करता होगा कि वाकई एरे टू का एलिमेंट वो ग्रेटर होगा तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज फॉल्स। तो इस तरह से हमें बुलियन एक आउटपुट मिल जाएगी। ठीक, तो ये एक फंक्शन है। इसी तरह से ये तो हम लोगों ने परफॉर्म किए, दोनों एरेज बनाई थी एंड हमने ये पता है कि दोनों ही सेम लेंथ सेम शेप की है, राइट। इसमें रोज एंड कॉलम्स सेम है, ऐसे ही है। जो भी हम कंपेयर ऊपर कर रहे थे एरेज को, इन दोनों में, इन दोनों केसेस में तो दोनों की सेम लेंथ थी। ठीक है, तो जब भी सेम लेंथ होती है एरेज की तो नॉर्मल ऑपरेशंस हो रहे होते हैं, उसमें कोई इशू नहीं आता। लेकिन जब हम दो डिफरेंट साइज की एरेज को मतलब उसमें ऑपरेशंस करते हैं कोई भी अरिथमेटिक, तो वहाँ पे डिफरेंस आता है। और उस प्रोसेस को कि उसमें नंपाई क्या करता है कि अगर डिफरेंट साइज एरे का ही शेप है ना, मतलब कि अगर फर्ज करें कि एक लार्जर इन साइज है दूसरी स्मॉलर इन साइज है, तो स्मॉलर साइज वाली एरे को भी इस तरह से प्रोसेस करने की कोशिश करेगा कि उसके भी जो रोज एंड कॉलम्स हैं वो सेम हो जाए बड़ी वाली एरे जो लार्जर एरे है ना उसके मुताबिक। तो इस प्रोसेस को ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। ठीक, यानी जब हम ऑपरेशंस करवाने की कोशिश करते हैं दो डिफरेंट साइजेस के एरेज के दरमियान में, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे कि ब्रॉडकास्टिंग है। और ये थोड़ा सा इसमें डेप्थ में हम ब्रॉडकास्टिंग के नहीं जाएंगे, थोड़ा बहुत देखते हैं इसको कि इसमें कैसे किया हुआ उसने। ओके, तो ये मैं शेयर कर दूंगी आपसे नोटबुक, आई थिंक मैंने की भी है गिटहब पे। सो उसमें ये सारी डिटेल्स हैं। तो हम आगे मूव करते हैं इसको देखने के लिए कि अब ये कैसे होगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने एक वन डायमेंशनल एरे बनाई है और दूसरी एरे टू डायमेंशनल है। अब वो वन डायमेंशनल एरे को मैं कह रही हूँ कि टू डायमेंशनल एरे से कंपेयर करो। सही, तो अब जो कंपैरिजन होगा उसने आंसर तो अभी भी दे दिया। उसने क्या किया कि इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, और बैक एंड पे उसने कर दिया और इसे ब्रॉडकास्टिंग कहेंगे। उस बेसिस पे उसने आंसर्स दे दिए। ठीक, इसको ब्रॉडकास्टिंग कहेंगे हम। मैम मीन्स कि उसने सॉरी मैम, इतनी हसीना वो वॉइस पे। हम्म, मैम, अब- वो उसने अकॉर्डिंग टू एरे टू, हम्म, ठीक है, उसने कहा कि एरे टू इज ग्रेटर देन एरे। ठीक है, तो एरे टू के जो उसने एलिमेंट्स हैं उनको कंपेयर किया एरे वन से। और अगर यस, उसमें जो मिसिंग है, क्योंकि यहाँ पे तो सिक्स है ना टोटल एरे टू में, लेकिन यस, एरे वन में थ्री है, तो उसने उनके साथ कंपेयर किया और जो उसको एलिमेंट्स नहीं मिले सॉरी, उनको वो क्या कर रहा है, खुद से एक्सटेंड कर रहा है उस एरे को। यस, ओके। ताकि क्योंकि उसने कंपैरिजन तभी करना है जब सेम लेंथ की होंगी, तो नहीं होती तो वो ब्रॉडकास्ट कर लेता। ठीक है, और जब इसलिए इसके इस प्रोसेस को कहती है ब्रॉडकास्टिंग है कि वो जब हम अनइक्वल लेंथ की एरेज को या साइज के एरे को करवा रहे होते हैं कंपेयर, या कोई भी अरिथमेटिक फंक्शन हम उस पर लगाते हैं,
ओके मैम, थैंक यू। ओके, चलिए अब नेक्स्ट आगे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग ऑफ एरेस। तो जो इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग है, इसका कॉन्सेप्ट तो है हमें ऑलरेडी भी कि इंडेक्सिंग कैसे हो रही है, ज़ीरो से स्टार्ट होती है, ठीक है, पाइथन में। और स्लाइसिंग क्या है कि हम कोई स्पेसिफिक वैल्यूज़ उसमें से एरे में से निकलवा लें, ठीक है, मतलब उसका स्लाइस निकालें ना, जैसे मतलब टोटल में से कोई छोटा सा पोर्शन चंक जो है हम इंडेक्सिंग के थ्रू निकाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक एरे के नाम से एक न्यू एरे बनाई है, ठीक है। तो एक तो ये कि इंडेक्सिंग का फ़ायदा क्या है कि हमें पता है कि ये इंडेक्सेस इस तरह से वर्क कर रहे हैं, क्योंकि मैंने एलियन से बनाई है तो वैसे में वो लाइन वाइज ही जा रहे हैं वैल्यूज़। तो लेकिन ये इंडेक्स है, तो अगर मैं फिफ्थ इंडेक्स की बात करूँ कि फिफ्थ इंडेक्स पे जो सा एलिमेंट पड़ा हुआ है, मैंने उसको खाली एक्सेस करना है, तो मैं सिर्फ उसका इंडेक्स दूंगी और वो मुझे प्रिंट कर देगा, ठीक। तो इंडेक्सिंग के थ्रू जैसे पाइथन की लिस्ट में है वैसे ही इसमें भी हम एक्सेस करवा सकते हैं। लेकिन ये एक वन डायमेंशनल एरे है, ठीक है, तो उसमें मैंने ये इस तरह से एक्सेस करवाया है। ओके, और इसी तरह से स्लाइसिंग में जैसे मैं कॉलन लगाती हूँ और इनिशियल और फाइनल वैल्यू दूंगी, तो जो फाइनल वैल्यू मैं दूंगी, ठीक, जो मैं फाइनल वैल्यू यहाँ पे दूंगी वो इससे पहले वाली वैल्यूज को प्रिंट करवाएगा। वी हैव टू बी माइंडफुल अबाउट इट, ठीक है। तो 8 एक्सक्लूसिव, 5, 6 और 7 प्रिंट करवा देगा, ठीक। अब अगर मैं इसमें कोई स्केलर वैल्यू असाइन कर दूं, ठीक है, इस पूरे स्लाइस के ऊपर, ठीक, तो वो फिर क्या करेगा कि उस वैल्यू में मतलब जितनी मैंने इस चंक सेलेक्ट किया होगा उस पे वो क्या करेगा कि वो स्केलर वैल्यू से रिप्लेस कर देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हुआ है, ओके, इस केस में मैंने स्केलर वैल्यू कौन सी दी है? मैम 5, ये मुझे इसकी समझ नहीं मैम, 5 जो कॉलम 7 की बात कर रही है। जी, ओके, हाँ जी। स्लाइसिंग की है आपने कि फिफ्थ इंडेक्स से स्टार्ट लो और 7 तक जाना है। हम्म, ओके, और मैंने स्केलर वैल्यू, यस मैम, रीमा ने बिल्कुल ठीक बताया। मैम जो सेकेंड लेट मी, यस, सो मैम रीमा ने बताया कि 12 है, ठीक है, स्केलर, ठीक है। स्केलर वैल्यू, वही स्केलर वैल्यू होती क्या है वैसे? हम्म, जी सर शहजाद, कैन यू टेल स्केलर वैल्यू क्या होती है? ओके, सो सर सही, कैन यू डिफाइन स्केलर वैल्यू क्या होती है? मैम जिस लेवल तक जाना है, मतलब जितना लेना है, 0 से लेके जहां तक जाना है, मुझे मैम समझ। बेसिकली मैम बेसिकली स्केलर वैल्यू का मतलब सिंगल वैल्यू होती है, कोई एक सिंगल वैल्यू, उसको हम स्केलर वैल्यू बोलते होते हैं। हम्म, ठीक, सो ओके, चलें फिर मैं इसको बताती हूँ स्केलर। अच्छा, बेसिकली आपने स्केलर और वेक्टर पढ़े होंगे ना, क्वांटिटीज, ये वही वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसमें यानी कि मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, जी। तो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, सही। तो यानी हमने सिर्फ 12 दिया, यानी स्केलर मैग्नीट्यूड बताया हुआ है। सो समहाउ मैम आयशा का भी आइडिया मैग्नीट्यूड के हवाले से था कि हमने उसमें ये बताया कि कहाँ तक जाना है, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड बता देना, एक सिंगल डिजिट है, यानी इसमें डायरेक्शंस आती हैं तो हम उसमें उसको स्केलर कहा हुआ है, ठीक। तो मैंने यहाँ पे ये स्केलर 12 वैल्यू दी है, सही। और मैं ये कह रही हूँ कि एरे के जो 5 से 7 एक्सक्लूसिव, ठीक है, 7 को इंक्लूड नहीं करना, तो 5 से लेके 7 से पहले पहले तक जो वैल्यूज हैं उनको 12 ऐड करना उनमें, ठीक। तो वो क्या करेगा, अब मैं अगर मैं इसमें
5 से 7 एक्सक्लूसिव से 12 रिप्लेस करवा रही हूँ वैल्यू से, ठीक है। तो वो क्या करेगा, एरे को मैं दोबारा से प्रिंट करवाऊँ अगर, तो अब देखें, तो उसने 5th और 6th इंडेक्स पे जो ओरिजिनल वैल्यू थी उसकी जगह पे 12 लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम स्लाइसिंग करके कुछ वैल्यूज़ को, पर्टिकुलर वैल्यूज़ को रिप्लेस भी करवा सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे मतलब कुछ भी ना लिखूँ, सिर्फ बेयर स्लाइस साइन लगाऊं यानी कोलन का, तो फिर क्या होगा? मैम अगर विदाउट स्केलर हो तो? हम हाँ, वो स्केलर अगर मैं नहीं लगाती तो सिंपली वो एक्सेस कर लेगा इन वैल्यूज़ को। यस, वो 5 से लेके 7 तक जाएगा, लेकिन 7 इंक्लूडेड नहीं होगी ना। यस 7 जी। और अगर मैंने उससे रिप्लेस करना, तो मैंने इक्वल टू 12 किया, तो जितनी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे स्लाइस की हैं वो उन सब में वो रिप्लेस कर देगा। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे, मैं जो कह रही हूँ कि मैंने मतलब सिर्फ बेयर स्लाइस लगाया है, मतलब मैं 7 और 5 दोनों हटा देती हूँ और कोलन खाली रहने देती हूँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो उस केस में क्या प्रिंट होना चाहिए? मैम रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन प्लीज, आवाज कटी है। जी, ये अगर मैं इस तरह से लिखती हूँ, एरे के अंदर ब्रैकेट में कोलन, और मैंने ये 5 और 7 कुछ भी नहीं दिया। ना वो फिर पूरी एरे लेगा। यस, फिर वो आठ। सारे एलिमेंट्स एक्सेस करेगा। यस। ठीक, तो यही उसने बताया कि बेयर स्लाइस में वो सारे एलिमेंट्स एक्सेस कर लेगा, ठीक है। और सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करवा के अगर मैं उसे इक्वल टू से इस तरह से रिप्लेस करूँ, तो उसने अब इस केस में एरे के अंदर सब सब वैल्यूज़ को 64 कर दिया। सही समझ आ जाती है कि वाकई में उसने सारे एलिमेंट्स को एक्सेस किया। अब इसमें एक चीज़ आपने नोट की है कि मैंने जो भी की है ना चेंजिंग्स, वो सब की सब एरे के अंदर ही हुई हैं, मतलब उसी एरे को मैं अगर प्रिंट करवा रही हूँ तो उसी में चेंजिंग्स हुई हैं, ठीक है। पाइथन की लिस्ट के केस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। मतलब उसमें एक न्यू कॉपी ही बन रही होती है, लेकिन इसमें डायरेक्ट चेंजिंग्स हुई हैं एरे के अंदर ही। इसमें अगर आपने ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं करना और आप चाहते हैं कि जो चेंजिंग्स हैं वो अलहदा से सेव हो, तो फिर आपको डॉट कॉपी का फंक्शन लगाना पड़ता है, ठीक। तो वरना ये ओरिजिनल में ही चेंजिंग्स हो रही होंगी। सही। और इसका एक थोड़ा सा बेनिफिट ये हो जाता है कि बजाय इसके कि वो हर दफ़ा जैसे छोटे छोटे ऑपरेशन हमने परफॉर्म किए हैं वो न्यू कॉपी बनाए, तो वो ऑफ कोर्स मेमोरी में स्पेस भी तो ज़्यादा लेगा ना। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये उसी ओरिजिनल डाटा में चेंजिंग्स कर रहा है। लेकिन इन केस हमें ऐसा डाटा चाहिए कि हम बस मैनिपुलेट करके जो चेक कर रहे हैं कि क्या पॉसिबल रिजल्ट है, और हम ओरिजिनल डाटा को चेंज नहीं करना चाहते, तो फिर हमें उस केस में डॉट कॉपी का फंक्शन लगाना पड़ेगा, ठीक। तो अब इस जैसे केस में हुआ है कि उसने एक न्यू वेरिएबल के अंदर, मतलब उसने अब क्या किया कि एरे को, ओरिजिनल एरे को इंटैक्ट रखने के लिए अब यहाँ पे क्या फंक्शन यूज़ हुआ है, देखें कि उसने एक न्यू वेरिएबल पास करवाया और उसमें ओरिजिनल एरे की जो पर्टिकुलर एलिमेंट्स उसने एक्सेस करने थे, ठीक है, उनकी कॉपी कर ली। सही। मैं इसमें पूरी एरे की कॉपी भी कर सकती हूँ, ठीक है, अगर मुझे सारी ही एरे की कॉपी करवानी हो, सारी एलिमेंट्स, लेकिन इस केस में उसने सिर्फ इंडेक्सिंग करके कुछ जो एलिमेंट्स चाहिए ओरिजिनल एरे के सिर्फ वो लिए हैं, ठीक है, और उसकी कॉपी करवा ली है। अब जो बाद में लेटर ऑन उस कॉपी की जो उसने न्यू बनाई है उसी के अंदर वो चेंजेस करेगा कि उसमें जो एलिमेंट्स थे उसमें उसने 12 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो एरे कॉपी जो बनी है यानी उसमें ओरिजिनल को एरे के 5 से 8 एक्सक्लूसिव यानी 5 6 और 7 एलिमेंट 7 इंडेक्स के एलिमेंट्स मौजूद हैं, 3 एलिमेंट्स होंगे। सही। तो वो मैंने कॉपी किया तो मुझे वो 3 एलिमेंट्स एक्सेस हो गए, क्योंकि मैंने साथ ही उसमें ऑपरेशन भी एक लगाया था कि उस उन जो न्यू ये एलिमेंट जो एरे की कॉपी बनेगी उसमें 12 से रिप्लेस करो। लाइक अगर मैं इसको अलग अलग करके भी देखता हूँ, तो पहले ये एरे कॉपी में ये है, ठीक है, और बाद में मैं जब इसमें ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ तो उसमें वो एडजस्ट होके अभी ये मुझे मिलेगा, ठीक, कि मैंने उसमें
बाद में एरे को बाद में मैनिपुलेट किया, ठीक है। अब ये अलग से कॉपी बन गई हुई है और जो ओरिजिनल एरे है उसमें कोई चेंज नहीं आया होगा, ठीक है। ओरिजिनल एरे में जो मैंने पहले बनाई हुई थी वो 64 ऐड किया हुआ था सब में, तो ओरिजिनल एरे अब ये थी, तो उसमें कोई 12 ऐड नहीं हुआ, ठीक है। इस चीज़ की समझ आ गई है ना? यस मैम, क्लियर है। ये इजी था। ओके, तो अब यहाँ तक तो चीज़ें समझ आती हैं बिकॉज ये सारी वन डायमेंशनल एरे थी, सो इजी था। अब अगर मैं हायर डायमेंशंस की तरफ जाऊँ, ठीक है, तो वन डायमेंशनल के केस में तो इजी था कि वो सारा ही हर एलिमेंट को इजीली एक्सेस कर रहा था, ठीक है। लेकिन अगर मैं हायर डायमेंशंस पे जाती हूँ तो उस केस में क्या होगा, यानी अगर मुझे आइडिया है इस चीज़ का, आप लोगों को है आइडिया कि जो देखिए जैसे वन डायमेंशनल एरे है तो उसमें सारे एलिमेंट्स ये क्या है, स्केलर वैल्यूज हैं, ठीक है। एक तरह से कहा जाए कि स्केलर वैल्यूज की कलेक्शन है वन डायमेंशनल एरे, ठीक। टू डायमेंशनल एरे किस चीज़ की कलेक्शन है, राइट, किन चीज़ों से बन के बनी है। यानी अगर मैं ये कहूँ कि टू डायमेंशनल एरे वन डायमेंशन की नेस्टिंग हुई है होती है टू डायमेंशनल एरे के अंदर, तो ये गलत तो नहीं है ना। यानी कि एक इस तरह से हुआ होता है कि वन डायमेंशनल एरे की ही कलेक्शन है, कोई भी मैं वैल्यू लेती हूँ। तो इसमें बेसिकली 2D एरे के अंदर ये वन डायमेंशनल एरेज जो थी वो सारी मतलब जो यानी इंडिविजुअल एंटिटी है वो वन डायमेंशनल एरे है, तो वो ये सारी वन डायमेंशनल एरेज मिलके टू डायमेंशनल बना रही होती है। इसी तरह से अगर मैं थ्री डायमेंशनल की बात करूँ, तो थ्री डायमेंशनल के केस में क्या हो रहा होता है, हाँ, थ्री डायमेंशनल के केस में थ्री डायमेंशनल में क्या हो रहा होगा, बहुत सारी 2D एरेज, मतलब ये वाली जिस तरह की एरेज है ना, ये मैं फर्ज करें इसको दो ही बना देती हूँ, ठीक है। एक ये टू डायमेंशनल एरे और इसी तरह से एक ये टू डायमेंशनल एरे हो जाएगी, तो बहुत सारी ये भी तो 2D 2D होंगी ना, तो इसमें 3D का ब्रैकेट्स, अच्छा स्टार्ट स्टार्ट में है, ठीक है, थैंक ठीक है। यू। सो इसमें क्या हो रहा है, अच्छा, अब ये देखें कि इसमें थ्री डायमेंशनल एरे कलेक्शन होगी टू डायमेंशनल एरेज की, कि ये जैसे एक टू डायमेंशनल एरे थी और ये टू डायमेंशनल एरे थी, तो ये 3D जो एरे है वो मिलके बनी होगी टू डायमेंशनल एरेज की कलेक्शन से। यानी इसकी जो इंडिविजुअल एंटिटी है अगर मैं बात करूँ तो वो 2D है, 2D एरे से मिलके बना होगा, नेस्टिंग हुई है टू डायमेंशनल एरेज की। जबकि टू डायमेंशनल एरे में नेस्टिंग हुई होगी वन डायमेंशनल एरेज की। इसमें ये वाले वन डायमेंशनल एरेज हैं और वो मिलके 2D एरे बना रही हैं, ठीक है। जबकि वन डायमेंशनल एरे के अंदर जो इंडिविजुअल क्वांटिटी है वो हर ये एलिमेंट है, ठीक है। यानी स्केलर वैल्यू है, हर स्केलर वैल्यू जो है वो एक इंडिविजुअल एलिमेंट है। तो इस केस में तो जब मैं इंडेक्सिंग स्लाइसिंग कर रही थी तो मैं अगर ज़ीरो इंडेक्स देती थी तो वो ज़ीरो इंडेक्स पे पड़ा हुआ जो भी एलिमेंट था उसको प्रिंट करवा रहा था, सही। लेकिन अगर मैं 2D एरे के अंदर कहूँगी ना कि ज़ीरो इंडेक्स वाला प्रिंट करवा दो, तो अब वो क्या प्रिंट करेगा, मुझे क्या देगा, मैम तो भी वो 1 ही लेगा। एनीवन एल्स? सर जीरो ले लेगा मैम, मतलब जिस तरह अंदर हमने बनाया मैम है। मैम पहली मैम पहली वाली डिमेंशन लेगा, मतलब 1D लेगा। हाँ, एग्जैक्टली जी, वेरी गुड। बिकॉज देखिए ना, मैंने कहा था कि वन डायमेंशनल एरे का हर एलिमेंट कौन सा है, वो इंडिविजुअल वैल्यू स्केलर। लेकिन टू डायमेंशनल एरे में जो हर एलिमेंट कौन सा है वो है हर एक लैदा से 1D एरे, ठीक है, ये जो मैंने सर्कल की है। इसी तरह से थ्री डायमेंशन के केस में हर एलिमेंट कौन सा है, ये जो हर इंडिविजुअल 2D एरे होगी, सही। तो अगर टू डायमेंशन के केस में मैं एक जीरो इंडेक्स में एलिमेंट एक्सेस करना चाहूँगी ना, तो पहला एलिमेंट कौन सा लेगा, ये फर्स्ट 1 है, 1 से 3 है। पहली
यस 0 1 2 वो जो फर्स्ट यस हमने राइट। जी जी, ये जो यानी जो पहली 1D एरे होगी इसके अंदर, तो वो उसको एक्सेस करेगा 0th इंडेक्स पे। 2 डायमेंशनल एरे के अंदर ये 0 होगी, ये 1 होगी, ये 2th इंडेक्स पे ये वाली पड़ी होगी, ठीक है, एरे। तो वो फिर इसमें इंडिविजुअल एलिमेंट्स वो एरेज हैं जो अंदर पड़ी हुई हैं। और इसी तरह से अगर हम हायर डायमेंशन पे मूव करते हैं, तो अगर मैं 3 डायमेंशन में 1 एक्सेस करना चाहूँ, तो ये क्या मुझे देगा? मैम सेकंड वाली लेगा ना जो 2D आ रही है। यस, सेकंड। ये जो मैंने जीरो, ये वाली 0th इंडेक्स हो गई और ये 1 इंडेक्स हो गया। तो इस केस में वो 3D की ये वाली जो एरे है ना, ये पास करवा देगा, ये दे देगा। अगर मैं 3D की फर्स्ट इंडेक्स की बात करूँगी तो ठीक, इस चीज़ का आइडिया हो गया यस मैम क्लियर है। बाकी सबको? यस मैम। ऑलराइट। तो अगर मैं यहाँ पे 3 डायमेंशनल में 3 लिख दूँ, तो फिर क्या प्रिंट करेगा? मतलब ये वाली मेरी एग्जांपल है और मैंने उसमें 3 इंडेक्स पास किया। तो मैम थर्ड तो है ही नहीं है, तो फिर उसमें वो क्या करेगा, एरर देगा। यस, आउट ऑफ बाउंड एरर होगा। लेकिन ये आप अपने एंड पे करके ज़रा देखिएगा। बेशक 2D एरे ले लें या 3D एरे ले लें, कोई भी, इवन 1D एरे भी लेंगे ना, तो इंडेक्सिंग से बाहर अब जाएंगे तो वो आउट ऑफ बाउंड एरर देगा। सो कोई भी एरे बेशक बना के तो उसमें ज़रा इंडेक्सिंग से ज़्यादा वाला इंडेक्स दे के उसे कहें कि एक्सेस करे, तो क्या आपको कहता है? ठीक है, ये आपने अपने एंड पे करना है। चलें ओके अब मैम। नेक्स्ट मूव करते हैं। यस, ओके। तो अब मुझे अगर मतलब यहाँ पे तो मैंने बता दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जब हम एक्सेस की बात करते हैं ना, अगर मैं ज़ीरो एक्सेस कह रही हूँगी हायर डायमेंशंस में, अगर मैं कहती हूँ कि एक्सेस 0 है या एक्सेस 1 है, बिकॉज ये जो एक्सेस वाली बात है नहीं आगे भी बहुत ज़्यादा यूज़ होनी है। एक्सेस इजिकल टू 0 या एक्सेस इजिकल टू 1 हम यहाँ पे तो जेनेरिक है, लेकिन ये आगे के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये वाला कॉन्सेप्ट कि 0, जब भी हम एक्सेस में 0 दे रहे होंगे तो इसका मतलब क्या है? रो। और जब भी हम एक्सेस में 1 दे रहे होंगे तो इसका मतलब है कॉलम, राइट? तो ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक, तो हम हायर डायमेंशंस में अगर मुझे रो एंड कॉलम एक्सेस करनी है तो मैं ऐसे भी दे सकती हूँ, ठीक है मैम जी? ये जिस तरह हमने स्केलर पढ़ा था ना ऊपर के यस इंडेक्सिंग में हम स्केलर दे देते थे, तो ये 2D और 3D में हम दे सकते हैं, तो यस उसमें भी यस पूरे के एग्जैक्टली। पूरे लिस्ट में। नहीं नहीं, उसमें भी हम कर सकते हैं एक्सेस। मतलब हम एक्सेस दे देंगे तो वो हम पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं उससे एक्सेस करने के लिए, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हमें मतलब थोड़ा सा 1 डायमेंशनल से डिफरेंट होगा, तो वो हम अभी देखते हैं। यस, ओके जी। अब यही वो हम देखने लगे हैं। मगर ये वाली जो एक्सेस की बात है, बिकॉज मशीन लर्निंग में भी आगे बाज़ औक़ात हम जब मतलब हायर भी देख रहे होंगे ना, तो एक्सेस में ये चीज़ याद रखनी है। और मैंने इस तरह से याद रखा कि जैसे 1 भी वर्टिकल है ना, सीधा जा रहा है, खड़ा हुआ है, और कॉलम भी सीधा ही होता है, ठीक है? तो एक्सेस 1 कॉलम सीधा, वर्टिकल है दोनों। और रो के लिए फिर 0, तो हम इस तरह से एक्सेस कर लेते हैं। ओके, तो अब अगर मैंने ये 2 डायमेंशनल एरे साथ बना लिया जस्ट टू मतलब इस पे हायर डायमेंशन पे जाने के लिए, क्योंकि पहले हम 1 डायमेंशनल में स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग कर रहे थे। तो अब मैं अगर ये मैंने हायर डायमेंशन में यूज़ किया, तो अभी देखें कि जैसे मैंने पहले बताया था कि अब मैं इंडेक्सिंग करूँगी। मैंने सेकेंड इंडेक्स पास किया है, तो उसने यहाँ पे 0 1 2, तो ये सेकेंड इंडेक्स पे जो सी एरे थी वो उसने मुझे दे दिया। इस हिसाब से अगर मुझे अब, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मैं इंडेक्स तो इंडेक्सिंग जब डायरेक्टली देती हूँ, जैसे मैं 1 डायमेंशन में दे रही थी, तो मुझे एरे मिल रही है। अब अगर मैं इस एरे के अंदर से किसी एरे के अंदर से एलिमेंट मुझे चाहिए, तो उसने क्या किया कि ये वाला पहला इंडेक्स, अब यहाँ पे जो 0 है, ये किसको बता रहा है? मैम ये रूल ले रहा है।
यस, ये एक्सेस बता रहा है, ठीक है जी, फर्स्ट रो। यस, तो इसने एक्सेस बताया और ये वाला जो होगा ये हमें बताएगा कि उस रो का कौन सा एलिमेंट, ठीक है। तो इससे मतलब बेसिकली फर्स्ट रो नहीं कहेंगे, ये जीरो बस हमें बताएगा कि हमने इस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। यस, फर्स्ट रो ही लेगा। यस यस, यू आर राइट, क्योंकि हम इसको अगर बढ़ाएंगे तो वो नेक्स्ट नेक्स्ट आगे मूव करता रहेगा। यस, यू आर राइट मैम रीमा। तो इसने यहाँ पे फर्स्ट रो ले ली, ये रो के लिए बताएगा, जो फर्स्ट रो के लिए मतलब ये वाली इंडेक्सिंग को लेगा, ठीक है। और सेकंड हम जो भी वैल्यू दे रही है उस एलिमेंट को एक्सेस करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट रो ये बनती है, यानी अगर लिखा हुआ होगा तो ये इस तरह से लिखा हुआ होगा ना, तो फर्स्ट रो बनती है ये वाली ज़ीरो वाली, फिर ये वन और ये टू है, तो ये फर्स्ट रो ज़ीरो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैंने एक्सेस नहीं सेट किया हुआ है, अगर मैं मतलब ये वो चीज़ नहीं है, वरना मैं इसको एक्सेस इक्वल टू ज़ीरो या इस तरह से लिखती। तो ये डिफरेंट है थोड़ा सा इसमें। वो फर्स्ट वाली में मैंने यहाँ पे रो ही बताया, तो रो से ही एक्सेस करेगा इसे, ठीक है। और रो का कौन सा इंडेक्स है वो मैंने यहाँ पे बताया, ये इंडेक्स नंबर है रो का, अगर मैं इसको स्पेसिफिक लिखूँ। ओके, तो ये रो इंडेक्स और नेक्स्ट वाला एलिमेंट इंडेक्स। अब ज़ीरोथ रो में से सेकेंड इंडेक्स का एलिमेंट यानी ज़ीरो वन टू, तो ये थर्ड एलिमेंट बनता है, थर्ड सॉरी यानी थर्ड वैल्यू बनती है। तो उसने थ्री वैल्यू प्रिंट करवा दी है, थर्ड थ्री वैल्यू। तो इस तरह से हम हायर डायमेंशंस में भी एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि लिटिल बिट डिफरेंट है वन डायमेंशनल से। गॉट इट? यस मैम। ओके, बाकी सबको भी क्लियर है? Yes, um, ma'am. Yes, ठीक जी सर, ताहा आपको समझ आ रही है? यस मैम। ओके, दैट्स ग्रेट। चलें, अब इसी चीज़ को उसने जो पहले लेदर ब्रैकेट्स में लिखा था उसने वो ज़ीरो से ज़ीरो मतलब कोमा से सेपरेट करके हम कोमा सेपरेटेड में भी लिख सकते हैं, तो बात एक ही है, मतलब एक ही ब्रैकेट में हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट, अब इसमें देखें सेम उसी में जैसे मैं आपको बता रही थी कि वन और टू, यानी अब इसने ये जो पहला वाला इंडेक्स है ना वो उस समय रो का ही बता रहा है, ठीक है ना। तो पहले वाले इंडेक्स में रो की जो इंडेक्सिंग है वो बताई जा रही है। तो अगर मैं यहाँ पे वन वन कहती हूँ तो यानी वन यानी फर्स्ट जो जीरो के बाद जो जीरो के बाद ये जीरो रो थी, जीरो इंडेक्स था, तो वन इंडेक्स वाली जो रो है उसका मैं एलिमेंट पूछ रही हूँ कि कौन सा वाला होगा। तो यहाँ पे मैं जो वन इंडेक्स वाली रो का टू एलिमेंट एक्सेस कर रही हूँ, तो इट विल बी वन करेगा फर्स्ट कॉलम को। ये वन जिस तरह आपने पहले ऊपर कहा है कि जीरो रो को करेगा वन कॉलम को। हाँ जी, तो इसमें ये हाँ ओके, वही मैं चीज़ बता रही थी कि वो एक्सेस है, ठीक है, वो डिफरेंट है, लाइक उसमें सेट करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। ये जो इस केस में है ये फर्स्ट वाला एलिमेंट हमेशा रो का इंडेक्स बता रहा है, ये रो का इंडेक्स बता रहा है। और यहाँ पे सेकंड वाला एलिमेंट एलिमेंट का इंडेक्स बता रहा है, यानी वो जो एक्सेस वाली बात थी ना वो भी मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर रही, मतलब मैं उसमें यहाँ पे सेट नहीं कर रही कि एक्सेस क्या है। अगर मुझे कॉलम करने होंगे ना तो वो मैं पता है क्या करूँगी, वो फिर रो सारी सिलेक्ट करके इधर कॉलम का इंडेक्स दूंगी कोई ना कोई, फिर वो वाला कॉलम सेलेक्ट करेगा पर्टिकुलर। ठीक, अभी फिलहाल हम रोज पे चल रहे हैं, रोज के लिए मैं पहले वाली वैल्यू दे रही हूँ। गॉट इट? वो इसको मतलब अभी के लिए ज़रा साइड पे कर दें कि कॉलम कैसे एक्सेस करना है, अभी फिलहाल रोज के पढ़ ही रहते हैं। यानी कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं
इसमें मुझे 8 एक्सेस करना है, तो मैं क्या लिखूंगी? रो 3 और 1, हम्म, मतलब मैं क्या ब्रैकेट में जैसे लिखूंगी? अगर 2,1 लिखेंगे मैम। 1 सर शिराज क्या बता रहे थे? 1 ये 3 आपने रो 3 लिखा। और इंडेक्स तो 1। ओके, तो रो का भी तो इंडेक्स ही बताना है। 2 लिखेंगे मैम, 2। जी, तो सर शिराज 2 क्यों कह रहे हैं वो लोग? आपने 3 का है। क्योंकि सॉरी सॉरी मैम, ये 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 और 2 पे। हाँ जी, 2 बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, हाँ जी, इसका ध्यान रखना है ना, इंडेक्सिंग का भी ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे यस, मैम ये बिल्कुल जो ठीक। कॉमा के बाद है ना, आपने लिखा था ना 2,1, तो ये 1 वाला एक्चुअली कॉलम को ही शो कर रहा है, तो उसमें एक ही कॉलम है तो एक ही एलिमेंट रिटर्न हो रहा है। ओके, मसलन लेट मी इसमें से। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इसकी डायमेंशन है, हम्म, तो ओके। एक्चुअली वो प्रिंट तो कॉलम को ही कर रहा है, उसमें एक ही एलिमेंट है 8, तो वही आ रहा हाँ, वो उस तरह से भी कॉन्सेप्ट लिया जा सकता है, और एक ये भी है कि मैं अगर अ, ठीक है, हाँ ये भी ठीक है आपका पॉइंट। तो अगर हम इसमें हायर कॉलम्स वाली बनाएं तो वो उस तरह से शायद वो ज़्यादा हो जाए कि जब मैं कॉलम्स बढ़ाऊं, राइट? सो टेक्निकली यस इट इज। यस। इस बात की समझ नहीं, कॉलम का क्या कह रहे हैं? नहीं, वो असल में ना उस चीज़ में भी मुझे ये है कि वो आपकी बात ठीक है कि आप उसे एग्जैक्टली इस सब को एक कॉलम कंसिडर कर रहे हैं, राइट? इन दैट केस कि ठीक है, लेकिन मैं इस तरह से कहूँगी कि अगर ये है तो मैं ये समझ रही थी कि ये देखें यूं इस तरह से ये भी तो कॉलम्स हैं, जैसे हम ये एरे के अंदर इस तरह से point रोज ले रहे हैं। इस तरह से भी तो कॉलम कॉलम बन रहे हैं ना फिर। तो सो कैन यू एक्सप्लेन दैट सर, जो अभी बता रहे थे? मैं मुझसे कह रही है। नहीं नहीं, जो अभी सर ने बताया है ना, उसी उन्हीं से पूछ रही थी। है। मैम इस वाले से कह रहा था कि जैसे जब आपने पहला इंडेक्स पकड़ लिया, मतलब आपने लिखा है एरे 2D में 0 वाला, तो जब हमने 0 वाला ले लिया उसमें तो हमारे पास जो है ना एक एरे आ गई, तो उसको ही आगे हमने स्लाइस करना है ना अब। तो उसमें हमने जो, अगर एक ही हमने दिया है उसको, अगर हम उसमें भी स्लाइसिंग कर देना, जैसे 2 आपने जो लिखा है उसके आगे हम्म, कोलन डाल के फिर आप जो है ना हाँ उसमें कोई हाँ, देते वैल्यू, फिर उसमें ज्यादा कॉलम सेलेक्ट हो सकते थे। जी जी जी, तो अभी बिल्कुल ऐसे भी। सेकंड वाला किया तो एक ही कॉलम आएगा। हाँ जी, जी जी, ये इसके वो आगे चीज़। कॉन्सेप्ट आएगा आई थिंक, डिटेल। हाँ जी, वो चीज़ मैं बता रही थी कि कॉलन के बाद आगे वो हम कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए उसको मैं रो पे ही रख रही थी, लेकिन ओके, वो कॉन्सेप्ट हम लेटर ऑन देखेंगे कि किस तरह से हम मल्टीपल कॉलम्स, अभी फ़िलहाल रो पे ही रहते हैं टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन, राइट? तो ओके, ज़ीरो और ये रो का ये वाला चीज़ें तो कम क्लियर हो गई है ना सबको, जिस तरह से जितना मैंने अभी बताया, ठीक है? वो आप सबने मुझे बताया कि किस तरह से मैं रो से कोई भी वैल्यू एक्सेस कर रही हूँ, कि मैं पहले रो का इंडेक्स दे रही हूँ और बाद में एलिमेंट का इंडेक्स दे रही हूँ। गॉट इट? यस मैम। ये ज़्यादा ऊपर चला गया है? नहीं। ओके, सो इस केस में भी उसने यहाँ पे ज़ीरो इंडेक्स लिखा है, सो इट कैन एक्सेस द होल रो। और यहाँ पे उसने अगर, आई थिंक कि मैं ज़्यादा ऊपर ही चल गई हूँ, 1 सेकेंड। ओके, फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं फिर, वैसे भी टाइम गुजर रहा है। जी, ये सारी चीज़ें मैंने आगे बतानी है। 1 सेकेंड। ऑलराइट, सो फिलहाल के लिए इसको इतना ही रखते हैं कि अब 2 डायमेंशनल एरे में भी अगर मैं कोई भी एलिमेंट एक्सेस करती हूँ तो उसको मैं 42, जैसे मैं 1 डायमेंशनल में कर रही थी कि रिप्लेस कर रही थी कोई ना कोई एलिमेंट से,
तो अगर मैं इसको भी फिलहाल के लिए मैंने जीरोथ इंडेक्स कहा है ना, तो उसने जीरोथ इंडेक्स का मतलब लिया पहली वाली एरे। तो उसने, अगर मैं उसमें रिप्लेस कर रही हूँ तो उसने पहली वाली एरे को ही वो रिप्लेस किया वैल्यू यहाँ पे, जैसे वन डायमेंशनल में वो जो भी हम वैल्यू देते थे। अब इस केस में क्या हुआ, डॉट कॉपी के ये मतलब समझ आ गया हमें कि मकसद क्या है डॉट कॉपी करने का। मैं ओरिजिनल जो एरे है उसकी कॉपी कर ली ना, ताकि चेंजेस ओरिजिनल एरे में ना आए, कॉपी में हो जो भी करने हाँ, चाहिए। सो वही चीज़ उसने जैसे हमने वन डायमेंशनल के केस में की थी, सेम वैसे ही हमने टू डायमेंशनल के केस में भी करके देख लिया कि ओरिजिनल की बजाय कॉपी करके उसमें न्यू वैल्यूज डाली हैं, ठीक। और वही अगर हमने आप ये देखें कि उसने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि अरे टू डायमेंशनल एरे का जो जीरोथ जो इंडेक्स था, यानी जो फर्स्ट एरे है, उसको उसने कहा कि वो इक्वल है एरे कॉपी के। ठीक है, तो एरे कॉपी जो भी मैंने बनाई हुई थी, ठीक है, उसके इक्वल उसने कहा, और फिर उसने एरे 2D को सिलेक्ट किया और उसको प्रिंट करवा दिया। लेटर ऑन इसको देखते हैं कि क्या है, फिलहाल के लिए इतने ही रखते हैं बिकॉज वी हैव 8 मिनट्स नाउ। तो अब मेरा जो जनरल है, अभी जो लेट लोगों ने ज्वाइन किया है उनसे मैं ये कहूँगी कि आप लोगों ने सबने असाइनमेंट की सबमिशन कर लिया। जो लिंक मैंने शेयर किया था ग्रुप में यहाँ पे। मैंने पूछना था कि ये आपने किस दिन ये टास्क दिया था? ये मैंने फ्राइडे को दिया था। ओके ओके। ये मैंने स्लैक पे शेयर कर दिया था ना, अक्रॉस फ्राइडे वाले दिन ही शेयर कर दिया था। तो जी एक्चुअली मैं वो शायद क्लास पूरी नहीं अटेंड कर सका, इस वजह से मुझे नहीं आइडिया था। मैं करूँगा आज। ओके, तो मैंने तो अभी सबमिशन बंद कर देनी है क्लास के बाद, बट यू कैन शेयर मी ऑन स्लैक, इनबॉक्स कर दीजिएगा। ओके ओके। ओके, सो मैम रीमा आपकी एक्सेस नहीं मुझे दे रहा। तो मेक श्योर कि जो भी आपने गूगल क्लास मुझसे शेयर किया सब पार्टिसिपेंट्स ने, उसकी एक्सेस हो मुझे। लेट मी जस्ट चेक अगेन। हाँ जी, वो एक्सेस नहीं दे रहा मैम रीमा की, बाकियों की ओपन हो रही है। ओके, सो मैंने ये मेरी स्क्रीन शो हो रही है स्लैक चैनल की। नहीं मैम, अभी तो नहीं हो रही। सो ये ओके, सो सबके यस। लिए यही है कि मैंने पिन मैसेज में ही यहाँ पे क्लास नोटबुक्स, तो ये मेरे गिटहब का लिंक होगा इसमें। ठीक है, इसमें जो भी हम लोग नमपाई वगैरह से जो भी हमने नोटबुक्स की होंगी ना वीकली बेसिस पे, मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगी पूरे वीक वीक का नोटबुक। और यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आपने हमेशा हमेशा जब भी मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगी, सो आपने इसी में ही जाके देखना है। ठीक है, गूगल क्लास पे मैं इसी पे ही अपडेट किया करूँगी हर दफ़ा। सो हर दफ़ा न्यू लिंक नहीं होगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन में जाके यू जस्ट हैव टू चेक द, ये बेशक टेबल ऑफ कंटेंट को रिफ्रेश करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो जो भी इसमें टेबल ऑफ कंटेंट में फ़िलहाल के लिए नमपाई की पड़ी हुई हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो फिर हमेशा यहाँ से ही आप कॉपी एक बना के तो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं अपनी नोटबुक पे। मैंने सारे हमेशा भी जो भी असाइनमेंट्स आगे भी मिलेंगी तो इसी शीट के ऊपर ही अपडेट होंगी। सही, ठीक। और क्लास नोटबुक्स में इट विल डायरेक्ट यू टू द गिटहब। गिटहब का पेज शो हो रहा है इस वक्त आपको? यस मैम। हम्म, तो ये वाले जो इसमें भी अभी तक फ़िलहाल के लिए मैंने पिछले वीक में जो नंपाई का किया था वो यहाँ पे नोटबुक पड़ी हुई है। सो नेक्स्ट नोटबुक भी जो इस वीक में हम करेंगे वो भी मैं इधर ही दे दूँगी। बेहतर यही है कि आप अपने एंड पे रोज़ के रोज़ प्रैक्टिस करें कोड खुद टाइप करके। सो अदर, मगर उसके अलावा भी अगर डिस्क्रिप्शन वगैरह चाहिए होगी तो वो मैंने इसमें, मेरी कोशिश ये है कि जो क्लास में हमारी डिस्कशंस भी हुई थी ना, मतलब डिफरेंसेस वगैरह या क्वेश्चंस वगैरह, तो उसके आंसर्स भी इसी में ही हो, तो वो पॉइंट सारे कवर हो जाए। दैट विल बी वेल डिस्क्राइब्ड।
ओके, यस तो यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं। जी ओके, आपकी मैम रीमा आपकी सबमिट हो गई हुई थी, लेकिन मैं दोबारा चेक कर लेती हूँ कि एक्सेस है मुझे या नहीं। सो इसके अलावा अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क, या कोई सजेशन है कि मैं किस तरह से लेके सेशन को चलूँ। पेस के हवाले से तो कुछ नहीं है किसी को कोई इशू, बिकॉज आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं मॉडरेट पेस रखूँ, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आप में से किसी पास पार्टिसिपेंट्स को ये है ना कि प्रोजेक्ट्स करने हैं अभी से, सो आई थिंक जो 7 AM का वीकेंड सेशन चल रहा है ना, वो प्रोजेक्ट ओरिएंटेड है ज़्यादा, लाइक वो अभी से ही प्रोजेक्ट को ही कर रहे हैं, बिकॉज वो बिगनर से नहीं स्टार्ट किया उन्होंने। तो अगर वीकेंड सेशंस भी आप लेंगे ना तो प्रोजेक्ट्स आपके अभी से ही स्टार्ट हो जाएंगे, अगर आप अभी से, जो आप में से पार्टिसिपेंट्स चाह रहे हैं कि प्रोजेक्ट्स अभी से हम उस पर जंप इन करें, क्योंकि यहाँ पे तो हमने बिगनर लेवल से लेके चलना है, तो हम यहाँ पे पहले बेसिक्स सारी लाइब्रेरीज को देखेंगे फिर प्रोजेक्ट पे आएंगे ना। तो आप में से कुछ जो पार्टिसिपेंट्स अभी से एम्बिशियस हैं, तो कोई ले रहा है वीकेंड सेशन, हैंड रेस करें जो ले रहे हैं। मैम, मैंने स्टार्ट किया था लेकिन वही आप वाली बात, चूंकि बेसिक स्ट्रांग नहीं थे तो मैम थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, तो फिर मैंने वो स्किप कर दिया कि तब तक ये स्टार्ट हुआ कि ये स्टार्ट हो रहा, तो फिर मैं बेसिक्स की तरफ आ गई, वो फिर अब बाद में फिर मैं उसको कंटिन्यू करूँ, क्लियर हो जाएंगे। हम्म। 7 AM इसी टाइम पे वीकेंड पे भी सेशन हो रहे हैं, सैटरडे संडे, और वो दूसरे मॉडरेटर्स ले रहे हैं, वो आई थिंक सर कासिम है और मैम उज़मा है। तो वो डिफरेंट मॉडरेटर्स और इंस्ट्रक्टर हैं, वो अपनी पेस पे चल रहे हैं। वो है इंट्रोडक्शन टू एआई, या इस तरह से है। तो वो एआई से रेलेवेंट डायरेक्टली मतलब वो जंप इन कर रहे हैं, सो वो थोड़ा सा एडवांस लेवल है, और उसमें उनका यही मतलब इस चीज़ पे उनका है कि वो जल्दी प्रोजेक्ट्स पे जाएंगे। तो अगर आप प्रोजेक्ट्स के लिए हैं कि आपको बेसिक्स आ रही हैं, तो आप वहाँ पे भी साथ साथ यहाँ से आपकी बेसिक्स रिवाइज होती रहेंगी और प्रोजेक्ट वहाँ पे जल्दी स्टार्ट होंगे। नहीं नहीं, वो नीट कोड की नहीं है, जो 7 AM पे है, मतलब इसी टाइम पे सुबह सैटरडे संडे को होती है। हमारा तो वीकडेज पे है ना 7 AM पे, तो 7 बजे ही सुबह सैटरडे संडे को जो क्लास होती है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रेलिवेंट है, और वहाँ पे प्रोजेक्ट्स ओरिएंटेड होंगी वो क्लास। जी, एनी अदर क्वेश्चन और सजेशन, क्योंकि आज मैं देख रही हूँ कि काफ़ी पार्टिसिपेंट्स नहीं आए, जिनके क्वेश्चन ज़रा बिगनर लेवल के होते थे, ठीक है। तो आई डोंट वांट कि वो पार्टिसिपेंट्स जो सीखना चाह रहे हैं और मैं रश करूँ और वो चले जाएं मेरी क्लास छोड़ के। जी, क्योंकि 1 मिनट रह गया बस अब, तो कोई चीज़ तो हमने पढ़नी नहीं है न्यू। कल से इंशाल्लाह मज़ीद आगे इसके टॉपिक्स, और आई एम प्रीटी श्योर कि हम इसको 1-2 दिनों में नम पाए को ख़त्म कर दें, फिर हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे।